तो गुड मॉर्निंग, फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज़ की तरह कुछ आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो हम आज कुछ अलग बात करेंगे। हम आज बात करेंगे जो लोन मोरेटोरियम चल रहा है उस पर आपको क्या राहत मिलने वाली है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको पूरी सच्चाई इस पर बताएंगे। क्योंकि इस पर मैंने भी देखा बहुत से यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियो आ रहे हैं जो लोन मोरेटोरियम के ऊपर आपको गुमराह कर रहे हैं। तो आप उसके पीछे मत जाइए, मैं पूरी सच्चाई यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर ये लोन मोरेटोरियम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बयान आने वाला है। और क्योंकि ये 13 तारीख को आपको भी पता होगा कि ये 13 अक्टूबर को ये फिर से ये कोर्ट में जाने वाला है और 13 अक्टूबर को ही पूरी सुनवाई होगी। तो उसके मैं आपको बता दूं कि उसका सुनवाई होने से यहाँ पे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हो सकता है। तो उसी पर मैं वीडियो बना दे हूँ कि आपको क्या सच में लोन मोरेटोरियम मिलेगा, क्या आपको इंटरेस्ट रेट माफ़ होगा, यहाँ पर मैं उसी के विषय में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो पर आप नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा मेरा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो लोन की EMI भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम के मामले में अब सरकार और ज़्यादा राहत देने के मूड में मुझे नहीं लग रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार के विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया गया है। मौजूदा महामारी के बीच अब यह असंभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज़्यादा राहत दी जाए, ऐसा बोला गया है। EMI भुगतान टालने के लिए सरकार बोल रही है, ठीक है ना। अभी फिर क्या बोलती है केंद्र सरकार, बोल रही है, केंद्र सरकार किसको बोल रही है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पे भी जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीति के मामले में हस्तक्षेप ना करे। सरकार की तरफ से आ रही है न्यूज़ कि सुप्रीम कोर्ट को बोला है, सुप्रीम कोर्ट आप जो नीति है उसमें हस्तक्षेप ना करे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन के लिए ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ करने के अलावा कोई और राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक है। मतलब जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो साफ बोल रही है कि जिसकी लोन है 2 करोड़ रुपए तक, तो 2 करोड़ रुपए तक जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता था, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा था, उसको हमने माफ़ कर दिया है। अगर हम इससे ज़्यादा जाते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ करते हैं तो जो भी बैंकिंग क्षेत्र है, तो बैंकिंग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वो घाटे में जा सकती है, इसलिए हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा केंद्र सरकार बोल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपए के MSMI एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ़ किया जाएगा, ठीक है। आपको बता दूँ इन लोगों पे जो बता दूँ, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, ऑटो लोन हो, इस पे जो भी चक्रवृद्धि ब्याज है वो सब माफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बता दूँ, क्रेडिट कार्ड का बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद शीर्ष अदालत के विभिन्न क्षेत्र में उत्तराधिकारता के लिए राहत पर विचार करने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया था, जो आपको बताया हूँ 13 अक्टूबर का, इसी के लिए उन्होंने वक्त दिया था। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था, केंद्र सरकार से कोर्ट ने क्या कहा था, केंद्र सरकार से रिजर्व बैंक के पीछे छुप कर अपने को बचाव नहीं कर सकते हैं। इस बारे में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख को स्पष्ट कीजिए। ये सरकार को बोलने को, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केंद्र सरकार को, ठीक है, इस बारे में दाखिल करने को बोला था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारते लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं रख सकते, लोग की परेशानियों को देखना भी होगा। यहाँ आपको बता दें कि मोरेटोरियम के ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल की गई थी। तो मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में चल रही है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जो चल रही है वो हम लोग की फेवर में ही डिसीजन ले रही है। लेकिन केंद्र सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मेन मुद्दा ये है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोन मोरेटोरियम आगे बढ़ सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर अ वीडियो।